सरमा ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैंने आया नूपुर शर्मा को जवाब दिया, और उस जवाब देने के बदले में अल्लाह ही बेहतर जानता है मुझे कितनी गालियों से नवाजा गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, लेकिन मैंने नहीं रुका। तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, वो दुनिया वालों सुनो, मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक मुसलमान को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, एक मोमिन को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, हमारे घरों को बुलडोजर से तुम उड़ा दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। ओ लोगों, हमारे घरों को आग से जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा सामने हमारे बाप को भी गाली दो, हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखो हम लोग नबी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे सामने नबी को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ, जब मोहब्बत होनी चाहिए कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आए तो वो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसा कि आप अब्दुल्ला को देखिए, जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा है, बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसने सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी की थी। आगे आइए, इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, बेटा से मोहब्बत, आप लोग बेटा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? बेटा से मोहब्बत करते हैं? अच्छा, करते हैं, बिल्कुल अपनी औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत बेटों के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी बाप को सुनकर मरते दम तक इस जवाब को याद रखना, ताकि आप कभी माँ बाप के साथ, यानी खास करके बाप के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उनका जवाब था कि साहब, हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर, यानी किराए पे भाड़ा लेकर अगर हम लोग रात गुजारेंगे तो कम से कम महीने में हम लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा। 2 से 3 हज़ार रुपया रूम का जो ओनर है, जो मालिक है, जो रूम मालिक है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे अगर चादर बिछाकर किसी तरह रात गुजार लेंगे तो हमारा महीने में 2 से 3 हज़ार रुपया सेव हो जाएगा, 2 से 3 हज़ार रुपया बच जाएगा, और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं, ताबनाक बना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये परेशानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बाप अपने बच्चे की खातिर दिन भर रिक्शा चलाता हो और रात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे सोकर गुजारता हो, इसलिए कि उसका बच्चा कामयाब हो, इसलिए कि उसका बच्चा खुश रहे। लेकिन आज वो बेटा, आज उन औलाद, आज वो पुत्र कितना बड़ा नालायक है मेरे भाई, कि आज उसी बाप के साथ बदसलूकी करता है जो बाप उसके खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन हाँ, अब गौर करने की बात है कि इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है। इनका नाबाउकुम, ओ लोगों, यानी आए नबी आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम इस बाप से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन याद रखो तुम्हारे दिल में अपने बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। बाप से भी ज्यादा, उस बाप से भी ज्यादा अगर किसी के लिए मोहब्बत हो हमारे दिल में, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर। उदाहरण दूं आपको, चलिए सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए। आप लोगों ने सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? गारे यार, अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिससे इस्लाम को बड़ा फायदा पहुंचा। एक मर्तबा यानी गज़वा बदर के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा है। बेटा बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है,
बेटा मुशरिकीन की तरफ से यानी मक्का के काफिरों की तरफ से बेटा जंग लड़ रहा है। अब आपको मालूम है उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान जो अबू बकर सिद्दीक का बेटा है मेरे भाई, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चलिए इस वाकया को सुनाने से पहले ये आपको सुना देता हूं, तब आपको पता चलेगा। कुल इनका नाबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना करो। ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आपने सुना होगा। ये अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है और बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान है। बाप मुनाफिक है, बेटा मुसलमान है। गज़वा उहद के मौके पर बाप यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा, जब इज्जत वाला मदीने के अंदर जाएगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा तो मैं नबी को मैं मदीना से निकाल दूंगा। यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी को गाली दी, बाप ने नबी को गाली दी, लेकिन बेटा को मालूम चल गया, अब्दुल्ला को मालूम चल गया। अब्दुल्ला मदीने की सरहद पर नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई जब मस्जिद के अंदर दाखिल होने, उन लोगों को मना कीजिए ना, खेल रहे सामने यार। बच्चे लोग आप लोग शोर शराबा ना करें, इत्मीनान से बैठे रहें। अब्दुल्ला बिन उबई जब मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए आता है, बेटा अब्दुल्ला नंगी तलवार लिए खड़ा है और अपना बाप से कह रहा है, ए अब्बू जान आप ठहर जाइए। ए अब्बू जान यानी बेटा बाप से कह रहा है क्या आप ठहर जाइए, आप मदीने के अंदर एक कदम भी मत रखिए, इसलिए कि आपने नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। आपने नबी को गाली दी है, आपने नबी को जलील कहा है। आप मदीने के अंदर कदम मत रखिए। अल्लाह की कसम अगर आपने मदीने के अंदर कदम रख लिया, अल्लाह की कसम अगर आपने मदीने की सरहद के अंदर कदम रख लिया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरा बाप है, बल्कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। मेरे भाइयों जरा गौर करो और जरा देखो कि सहाबा किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। बाप से कह रहा है कि अगर आपने मदीने के अंदर कदम रखा तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरे बाप है। नबी को मालूम चला, नबी ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। अब्दुल्ला से नबी ने कहा, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारा बाप ने मुझे गाली दी है, तुम्हारा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, लेकिन जाओ मैंने तुम्हारे बाप को क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो। जाओ तुम भी अपने बाप को माफ कर दो, छोड़ दो। उसके बावजूद भी अब्दुल्ला नबी से कह रहे हैं, ऐ नबी मेरा बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, अगर मेरे बाप की गुस्ताखी की वजह से अगर मेरे बाप को कत्ल करने का कभी हुक्म आए तो वो ऑर्डर आप मुझे दे देना, वो हुक्म आप मुझे दे देना, मैं ही अपने बाप को मैं कत्ल कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों जरा ये तो देखो कि एक इंसान के दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत है, और कि वो अपने बाप को भी कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है, इसलिए कि उसका बाप ने नबी का अपमान क्या है। आज की डेट में भी मेरे भाइयों मैं पूरी दुनिया के लोगों से कह देना चाहता हूँ, हाँ मेरे भाइयों मैं तो बीच बीच में उन लोगों को जवाब देता रहता हूँ, जब भी कोई मेरे नबी की शान के ऊपर उंगली उठाता है, जब भी कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मौलवी तनवीर आलम जवाब देने से कभी पीछे नहीं रहता है। नूपुर शर्मा ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैंने आया नूपुर शर्मा को जवाब दिया, और उस जवाब देने के बदले में अल्लाह ही
बेहतर जानता है मुझे कितनी गालियों से नवाजा गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, लेकिन मैंने नहीं रुका। तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, वो दुनिया वालों सुनो, मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक मुसलमान को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, एक मोमिन को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, हमारे घरों को बुलडोजर से तुम उड़ा दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो लोगों हमारे घरों को आग से जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा सामने हमारे बाप को भी गाली दो, हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखो हम लोग नबी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे सामने नबी को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ, जब मोहब्बत होनी चाहिए कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आए तो वो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसा कि आप अब्दुल्ला को देखिए, जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा है, बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसने सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी की थी। आगे आइए, इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, बेटा से मोहब्बत, आप लोग बेटा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, बेटा से मोहब्बत करते हैं? अच्छा करते हैं, बिल्कुल अपनी औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत बेटों के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी